हेलो, इसमें कवर करेंगे हम कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों प्रांतों में विभाजित था। कलचुरी शासकों ने प्रदेश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय विकेंद्रीकृत तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की थी, जिसका प्रमुख राजा होता था। इनके द्वारा प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया था। राज्य की सहायता के लिए अमात्य अमात्य का मतलब मंत्री होते थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। अब है कलचुरी कालीन मंत्रीगण, जो मंत्री है और इधर विभाग है। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। महामात्य मतलब प्रमुख मंत्री। अमात्य मतलब मंत्री परिषद का सदस्य। महाअध्यक्ष सचिवालय प्रमुख। महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख। महाप्रमात क्या है? महाप्रमात यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था तथा प्रमुख लगान अधिकारी जो भूमि लगान को निश्चित करता था। अब है महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख। महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला। महापुरोहित या फिर महाधर्म कार्निक धार्मिक विभाग का प्रमुख। इसके अधीन दान पत्र लिखने हेतु धर्म लेखी कार्य करते थे। अब यहाँ पे देखेंगे कलचुरी कालीन अधिकारीगण। कलचुरी कालीन अधिकारीगण, तो ये अधिकारी का नाम है और ये उनका संबंधित विभाग है। तो जो शोल्लिक है, कर संग्रहण अधिकारी, पूर्व प्रधान, नगर प्रमुख अधिकारी, ग्राम कूट ग्राम प्रमुख अधिकारी, ग्रामागमिक यातायात प्रबंध अधिकारी, महाभंडागारिक मुख्य कोषाध्यक्ष, महाबलधीकृत मुख्य सेनापति, नैमित्तिक राज ज्योतिषी। अब यहाँ पे देखेंगे आकार अधिकार पुरुष, राज्य के खानों का प्रमुख, घटपति व तरपति नावों के देख रेख करने वाला अधिकारी, डांडिक मतलब न्याय अधिकारी, महाक्ष बटलिक राजस्व विभाग, धर्म लेखी दान पत्रों का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी। अब है प्रशासनिक व्यवस्था विवरण। पुलिस व्यवस्था दंड पार्षिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, दुष्ट साधक चोर को पकड़ने वाला, चाट लोगों के संपत्ति रक्षा हेतु पुलिस, भाट शांति व्यवस्था हेतु। अब है सैन्य व्यवस्था प्रमुख राजा, सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत सेनापति, हस्ती सेना प्रमुख महाती पीलुपति, अश्व सेना प्रमुख महाश्व साधनिक। अब है राजस्व व्यवस्था प्रमुख अधिकारी तो महाप्रमात, शोल्लिक कर संग्रहण अधिकारी, युगा मंडपिका बाजार मंडपों के सामान बेचने के लिए जाने वाला परवाना, दो युगा मतलब एक पौर। फिर है स्थानीय प्रशासन पंचकुल, कहाँ? गांवों और नगरों के स्थानीय प्रशासन हेतु कलचुरी शासकों ने बनवाई थी। सदस्य 5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें महत्तर कहा जाता था और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। अधिकारी 6 प्रमुख अधिकारी, एक है मुख्य पुलिस अधिकारी, सेकंड पटेल, थर्ड अपना तहसीलदार, फोर्थ लेखक कर्णिक, फिफ्थ है शुल्क ग्रहण, फिर 6 नंबर है प्रतिहारी सिपाही। फिर है नगर प्रमुख तो पूर्व प्रधान कहते हैं। ग्रामीण प्रमुख ग्राम कूट ग्राम गोभी होते थे जो गौटिया के अधीन होते थे। ग्राम को ज्येष्ठिका ग्राम कहते थे। गौटिया को गांव में कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग निःशुल्क तथा गांव की जमीन का 16वां भाग दान के लिए दिया जाता था। रतनपुर नगर 5 भागों में विभक्त था, तुमान खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल। अब यहाँ देखेंगे कलचुरी कालीन प्रशासनिक इकाई एवं उनके प्रमुख। तो यहाँ पे देखेंगे इसको डिवाइड किया है राष्ट्र विषय, ठीक है। तो जो राष्ट्र विषय, देश, जनपद, मंडल, गढ़, बरहो और ग्राम। तो जो राष्ट्र है राजा, प्रशासन का सर्वोच्च इकाई। फिर है विषय, विषयपति, जिला, महामंडलेश्वर 1 लाख गांवों का समूह, मांडलिक विकास खंड, दीवान मतलब गणाधिपति, एक गढ़ 7 बरहों का समूह होता था, अर्थात एक गढ़ के अधीन 84 मतलब 12 × 7 गांव होते थे। दाऊ तालुकाधिपति, एक बरहा 12 गांवों का समूह होता था। गौटिया तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अब देखेंगे कलचुरी कालीन साहित्य एवं भाषा। गोपाल चंद्र मिश्र राज सिंह के दरबारी कवि थे।
पहला था इनका खूब तमाशा। 1689 ईस्वी में गोपाल कवि ने अपनी कृति खूब तमाशा में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम से संबोधित किया। सेकेंड है सुदामा चरित्र, जामिनी अश्वमेघ, भक्ति चिंतामणि, कृष्ण प्रबंध काव्य, राम प्रताप अपूर्ण, राम प्रबंध काव्य। फिर है माखन मिश्र, राम प्रताप पूर्ण। सेकेंड है छंद विलास। थर्ड है गोपाल विरचित। फिर है पंडित तेजनाथ शास्त्री, रामायण सार संग्रह, नारायण कवि, रामाभिद्य। इसकी जानकारी पुजारी पाली शिलालेख से मिलती है। शिव दत्त शास्त्री, इतिहास समुच्चय। विशेष, संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा के कवियों को कलचुरी दरबार में राजाश्रय प्राप्त था। जन सामान्य में छत्तीसगढ़ी बोली का प्रसार था, जबकि राज्य कार्य संस्कृत भाषा में होता था। अब यहाँ पे देखेंगे कलचुरी कालीन स्थापत्य। तो यहाँ पे जो शासक हैं कौन है? रतन देव प्रथम। तो स्थापत्य क्या बनाया इन्होंने? महामाया मंदिर। कहाँ पर? रतनपुर में। बंकेश्वर महादेव मंदिर तुम्माड़, रत्नेश्वर महादेव मंदिर तुम्माड़, महिषासुर मर्दिनी मंदिर लाफागढ़। फिर पृथ्वी देव प्रथम, इन्होंने क्या स्थापत्य किया? पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्माड़, विशाल तालाब रतनपुर, लाफागढ़ का किला लाफागढ़। अब यहाँ पे देखेंगे जाजल्य देव प्रथम, विष्णु मंदिर जांजगीर, रतन देव द्वितीय, विकर्णपुर महल वल्लभराज कोटगढ़, पृथ्वी देव द्वितीय, गज किला खड़क तालाब रतनपुर, नरसिंहनाथ मंदिर ब्रह्मदेव संबलपुर, धुरजुरी मंदिर डूमर महल ब्रह्मदेव, नारायणपुर बलौदा बाजार। अब है जाजल्य देव द्वितीय, चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण, पातालेश्वर केदारेश्वर महादेव मंदिर मल्हार, रत्नदेव तृतीय, लखनी देवी एक वीरा मंदिर रतनपुर, पुराराती शिव मंदिर रतनपुर, बहरेंद्र साय, चैतुरगढ़ का किला चैतुरगढ़, कोसगई मंदिर कोसगई। फिर कल्याण साय, जगन्नाथ स्वामी मंदिर रतनपुर, तखत सिंह शिव मंदिर तखतपुर, राज सिंह बादल महल रतनपुर, ब्रह्मदेव राय विष्णु मंदिर देवपाल खल्लारी, जैत सिंह देव दूधाधारी मठ, बलभद्र दास रायपुर। अब यहाँ पर मैप देख लेते कलचुरी कालीन प्रमुख स्थापत्य। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तुम्माड़ में कौन है? पृथ्वी देवेश्वर मंदिर पृथ्वी देव प्रथम ने बनाया। बंकेश्वर व रत्नेश्वर शिव मंदिर रत्नदेव प्रथम ने बनाया। फिर रतनपुर में महामाया मंदिर रत्नदेव प्रथम ने बनवाया। लखनी देवी एक वीरा मंदिर रतनदेव तृतीय ने बनाया। पूरा राती शिव मंदिर रतनदेव तृतीय ने बनाया। रतनपुर का विशाल तालाब पृथ्वीदेव प्रथम ने बनाया। गज किला पृथ्वीदेव द्वितीय, खड़क तालाब पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में। खारंग झील सामंत वल्लभराज पृथ्वीदेव द्वितीय, बादल महल राज सिंह। फिर है तखतपुर में कौन है? शिव मंदिर जिसको तखत सिंह ने बनाया। फिर है मल्हार में कौन है? पातालेश्वर केदारेश्वर मंदिर, सोमराज ब्राह्मण, जाजल्य देव द्वितीय। अब यहाँ पर देखेंगे लाफागढ़ में कौन है? महिषासुर मर्दिनी मंदिर रतनदेव प्रथम। फिर है लाफागढ़ का किला पृथ्वीदेव प्रथम। चैतुरगढ़ का किला किन्होंने बनाया? बहरेंद्र साय। कोसगई मंदिर बहरेंद्र साय। फिर है जांजगीर में क्या है? विष्णु मंदिर व विशाल तालाब जाजल्य देव प्रथम ने बनाया। शिवरी नारायण चंद्रचूड़ मंदिर जाजल्य देव द्वितीय ने बनाया। नारायणपुर धुरजुरी मंदिर व डूमर महल सामंत ब्रह्मदेव पृथ्वीदेव द्वितीय। खल्लारी विष्णु मंदिर देवपाल ब्रह्मदेव राय। फिर रायपुर में दूधाधारी मठ बलभद्र दास और जैत सिंह देव। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है।